हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो एलसीएम एससीएम की क्लासेस चल रही थी वो लगातार वैसे ही चलती रहेगी और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह संतुष्ट कर पाऊँ। फिर दूसरी बात यह है कि अपने जो 10th क्लास की क्लासें जो 2 दिन से शुरू की है वो केवल अपनी 30 तारीख तक चलनी है। 29 तारीख तक, 30 तारीख को तो उनकी एग्ज़ाम है, तो उतने दिन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो थोड़ी यदि यह व्यवधान होता तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हो। और आगे अपनी ये क्लासें ही चलेगी, वो तो केवल 30 तारीख तक के लिए। ओके, तो थैंक। जो अपने जो क्वेश्चन चल रहे थे वो क्वेश्चन चल रहे थे कल कुछ इस तरीके के 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। या 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य संख्या कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। 1 से 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, ये भी ऐसे। तो जैसे 1 से 1000 तक की बात की है, इसमें 7 का भाग दे दो और इसमें 7, इसमें ये 1 भी शामिल है और 1000 भी शामिल है। दोनों तरफ की आएगी जो जुड़ जाएगी 1 से 1000 तक में। 1 से 1000 तक ये 1 से लेकर नहीं, 1 से 1000 तक। तो आपने क्या किया, इसमें तो भाग जाता नहीं इसलिए शून्य आ गया। और इसमें भाग कितनी बार जाता है, देखो 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, 142। 1 से 42 संख्या ये 7 से विभाज्य है। कितने देखो 7 एकम 7, 10 में बच गए 3, शून्य उतारा, 7 चौक 28, बच गए 2, 20, 7 दूनी 14। अब ये इसमें से घटा दो तो 142 माइनस शून्य बराबर 142। 142 संख्या ये 7 से 1000 तक, सॉरी 1 से 1000 तक 142 संख्या ये क्या है, 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमें करना है। और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, चलो देखिए। जैसे मान लो बोल दिया 300 से 800 तक कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से पूर्णतः विभाजित है। 300 से 800 तक कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे आप एक 300 उतारो और इधर 800 उतार लो। इसमें भी 9 का भाग दे दो और इसमें भी 9 का भाग दे दो। कितनी बार जाता है, 9 30 27, बच गए 3, 9 30 27 33 आ गए। फिर इधर देखो ये 300 के अंदर ही आ गए क्योंकि शेषफल इसमें 3 बचता है, 9 30 27। इसका मतलब ये 300 इसमें काउंट नहीं हुआ, 300 पर पहुंची नहीं है अभी तक, पहले आ गई। देखो 9 30 27 3, 9 30 27 3, यानी 3 शेष पर बच रहा है। इसका मतलब 33 300 तक पहुंचने के पहले आ गई, इधर ही आ गई 300 के पहले, इधर आ गई। ये जो 27 संख्या है 300 के पहले है, जो 33 संख्या है, सॉरी 33 संख्या है 300 के पहले है। फिर उसके बाद में देखो 8 में भाग दो, 8 9 72, तो 8 बार, फिर 8 9 72 88। अब देखो इनमें इधर वाला आ गया, ये तो पूरा आना ही आना है क्योंकि वैसे भी इसमें तो 800 शामिल है, 800 तक पूरा जाता है तो भी आना है, तो शेषफल बच रहा तो ये तो आना ही आना है। इधर वाली है 33 की 33 संख्या, ये 88 में से आप घटा दो, कितने बच गए 5 5 55 संख्या ये है कि 300 से 800 तक 9 से विभाजित होने वाली 55 संख्या यह है।
इस प्रकार से हमें करना है। चलो आगे और बढ़ते हैं। एक सौ पचास से 700 तक 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं है। 150 से 700 तक 2 व कितनी संख्या है? 2 व 3 से विभाजित। यहाँ पे 2 व 3 लिखा है, 2 व 3, यानी इन दोनों से विभाजित होने वाली तो 150 से 700 तक कितनी संख्या है? तो पहले तो 2 और 3 लो, इनका हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि विभाजित कर रही है, इसका मतलब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हो गया इनका कितना? 6। अब 150 उतार लो और इधर ले लो 700, इसमें छक्का भाग दे दो और इसमें भी छक्का भाग दे दो। कहाँ तक चला जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 150 तक, पूरा 150 तक भाग चला गया इसका। अब इधर देखो, 6 एकम 6 बच गया 1, 10, 6 एकम 6 बच गया 4, 6 36, 116 आ गए। अब देखो करना क्या हमारे को, इसमें 150 हमारी इस संख्याओं में शामिल है जो हम संख्याएं ज्ञात करें उनमें, यानी 150 के पहले पहले की सारी संख्याएं लेनी है हमें। तो करना क्या है, देखो ये जो हमारे पास 116 संख्या आई है उनमें से 25 घटा दो आप। 25 घटाने पर क्या हुआ, जो हमारे को प्राप्त हुआ वो हुआ 1, 9। 91 संख्याएं, सॉरी 1 और 11 में से गए तो 9, 91 संख्या हमारे को प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पे देखो हमने जो 25वीं संख्या थी इसमें देखो, जैसे हम कर रहे हैं 35 से 135 तक याद करें, 7 से विभाज्य संख्या है तो 7 पंजे 35, ये भी इसमें शामिल हो गई, जबकि ये तो इसमें इन संख्याओं में शामिल होनी चाहिए थी। तो हम क्या करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। नई विभाजित होने वाली संख्या है तो ये 4 ही तो है, बाकी ये 5वीं संख्या तो इनमें जुड़ने वाली है, क्योंकि ये 35 किस में आएगा, इनसे विभाजित होने वाले में लेंगे और इधर वाली नहीं लेंगे हम। 35 से पहले 35 तो उनमें क्या होगा, शामिल हो गया, इसलिए हमने यदि इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें भाग देने पर क्या आ गया, 5 आ गया। और इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6, 7 9 63, 19। अब हम क्या करते हैं, 19 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास 14 आते हैं, और फिर 1 जोड़ दो 15 हो जाएंगे 1 जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि ये 5 संख्याएं ली, एक तो वो 35 ही था जो हमें इनमें शामिल करना था। या ऐसा नहीं करते तो 5 में से 1 यहाँ घटा दो 4, और फिर उसको 19 में से घटा दो 4 को, क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। आप कोई भी स्थिति अपना लो, क्या करना है, हमारे को 150 किसमें शामिल करना था, हमारी जो भाज्य संख्या है कितनी संख्या है उनमें गिनना था 150 को। उसके पहले जितनी संख्या है तो 150 तक 25 है, तो 25 हमने घटाई। फिर क्या किया कि हमने ये 25 घटाई, इसमें तो 150 भी आ गया, तो इसमें 1 जोड़ दो, क्या आ गया, 92 आ गया। फिर इसका तरीका है, दूसरा तरीका, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 25 में से यहाँ पे आप 1 घटा दो, 24 संख्या यही है, 150 इधर आ जाएगा। तो अब 116 में से आप 24 घटा दो तो क्या आएगा, 2, 6 में से 2 4 गए तो, और 11 में से गए तो 11 में से 2 गए तो 9, 92 संख्या है। तो 150 से 700 के मध्य 700 तक, 150 से 700 तक 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 92 संख्या है। कितनी है, 92 संख्या है। इस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। अब देखो और करते हैं, देखें यहाँ पे कर ले, 3 व 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी है, और कितने से कितने के बीच में। चलो हम करते हैं अब की बार 800 से
1200 के मध्य, 800 से 1200 के मध्य करते हैं। तो पहले तो 3 और 4 लो, विभाजित कर रही है इसलिए इनका एलसीएम हो गया क्या 12। तो अब क्या करें, 800 में 12 का भाग दे दो और इधर 1200 में भी 12 का भाग दे दो। तो इधर देखो 12 छकी 72, बच गए 8 शून्य 12 छकी 72, यानी ये पहले 800 के पहले की संख्या आ गई हमारे पास, 8 से एसपल बच रहा है। इसका मतलब ये पहले की ये सभी घटनी है। इसमें यदि पूरी बार भाग जाता तो हम इसमें से एक घटा के रखते, लेकिन अब पूरी की पूरी संख्या रख ले, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमारे पास 8 बच रहा है। तो यहाँ पे 12 एकम 12 100 संख्या हो गई। तो अब देखो कितनी संख्या है इन दोनों के मध्य, 800 से 1200 के मध्य, ये 100 आई, इनमें से आप 66 घटा दो तो क्या आ जाएगा 4 4 44 संख्या ऐसी है जो 3 व 4 से विभाजित है और 800 से 1200 के मध्य है। ऐसा हमें करना होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। दो 200 से 1600 के मध्य 2 3 व 4 से 2 3 और 5 कर लो, 2 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित है। 200 से 1600 तक कितनी संख्या है, 2 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो क्या है, हमें पहले 2 3 और 5 लेने हैं, इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो सभी क्या है अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 और 6 5 30 इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया इनका 30 आ गया। यानी अब हमें जो 200 से लेकर जो 1600 तक संख्या आई थी उसमें किसका भाग देना, 30 का भाग देना। तो दे लो, 6 बार चला जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 6 का 180 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 20, रहने दो। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो 6 की 6 है वो घट जाएगी अपने। फिर इधर इसमें भाग देते हैं तो 5 बार 30 पंजे 150, बच गए 10 100, 3 बार 53। तो ये तो पूरी 200 से पहले शेषफल बच रही है इसलिए पूरी संख्या ही घटनी है, और इधर वाली तो वैसे लेते ही लेते हैं हम इसमें। तो अब देखो 53 - 6 = 47। तो ऐसी संख्या है जो 2 3 5 से पूर्णतः विभाजित है। 200 से 1600 के बीच में 47 संख्या है। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपके पूरी थ्योरी समझ में आएगी। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, छह से 1200 तक, 600 से 1200 तक कितनी संख्या है, 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है। 600 से 1200 तक कितनी संख्या है, 3 व 5 से 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो अपने 3 और 4 लो और इनका एलसीएम कितना गया 12 आ गया। तो इधर ले लिया हमने 600, इधर ले लिया 1200 और दोनों में 12 का भाग दे दिया, क्या गया 12 पंजे 60 50, यानी पूरी बार भाग चला गया। और इधर ले लिया 12 एकम 12 100 आ गए, इधर भी पूरी बार चला गया। और दोनों ही संख्याएं लेनी होती है, हमें यह संख्या भी शामिल करनी है इसमें और हमें यह संख्या भी शामिल करनी है। अब करें क्या, अब करने का तरीका देखो, 2 तरीके हैं। 100 में से आप 50 को घटाओ, 50 बचेंगे। लेकिन हमने जो 50वीं संख्या ली है वो तो 600 खुद है जो हमें इनमें जोड़नी थी, तो इनमें 1 जोड़ दो,
क्या आ जाएगी, 51 आ जाएगी। क्यों, ये तो जो पूरी पूरी बार चला गया तो ये तो 36, जो 50वीं संख्या वो तो खुद 600 है, और हम तो कह रहे हैं 600 से लेकर 1200 तक 3 व 4 से विभाजित कितनी संख्या है, तो ये 600 भी गिनेंगे ना उसमें, तो 600 तो इनमें आ गई हमारे पास, पूरी पूरी भाग चला गया, तो इसलिए इनमें हमने क्या किया, 50 घटाकर फिर जो संख्या आई उसमें 1 जोड़ दिया अंत में। या फिर आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ऐसा कर लो, 50 माइनस 1 कर लो, 49 संख्या कर लो, जो ऐसी है 600 तो 100 तक विभाज्य है, लेकिन इनमें शामिल नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम 100 माइनस 49 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ, आपके पास उत्तर सही आना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसके तो 51 उत्तर आ गए। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, 600 बटा 12 बराबर 50 और 1200 बटा 12 बराबर 100। तो इसके दो तरीके से लिया हमने, 100 माइनस 50 बराबर 50 प्लस 1 बराबर 51, और एक लिया 50 माइनस 49 बराबर 51, क्योंकि यहाँ पे 50 में से हमने 1 घटाकर 49 कर लिया इनको। अब दूसरे इसी संख्या को देखो, हम क्वेश्चन बनाते हैं कि इधर लिखता हूं मैं, 600 से 600 व 1200 के मध्य, या 600 से 1200 के मध्य, 600 से 1200 के मध्य, ऐसे भी लिख सकते हो, 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्याएं 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है। 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्या है, 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 व 4 का एलसीएम वही 12 आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे 600 उतारा और यहाँ पे 1200 उतार लिया। समझना, ये क्वेश्चन बहुत पॉइंटेड है। 12 50 बार गया पूरा, 12 पंजे 60 और 12 100। अब देखो हमें करना क्या है, इनके मध्य याद करनी है, यानी 600 से 1200 के मध्य याद करनी है। नहीं तो उसमें 600 शामिल है, नहीं उसमें 1200 शामिल है। इनके मध्य आने वाली संख्या ये याद करनी है। तो इनके मध्य वाली संख्याओं में तो नहीं, तो यहाँ से ये 600 वाला भाग आना है, और नहीं यहाँ से 1200 वाला भाग आना है, यानी दोनों भाग जा रहे हैं। तो इनमें से देखो हमें करना क्या, कैसा है, जो 100 है उसमें से आपने क्या कर दिया, 50 घटा दिया, तो क्या आ गया, 50 आ गया। ये 50 तो पूरे आ गए, इधर वाले तो घटने ही थे 60, लेकिन इधर वाला हमने इसमें शामिल रख लिया 100 वाला, तो 100 इसमें एक घटा दो, क्योंकि ये हमें मध्य की संख्या ज्ञात नहीं है करनी है, इसलिए कितनी संख्या आ गई, 49 संख्या आ गई। अब देख लो आप इसे कंपेयर करके, वैसे भी मालूम चल रहा है कि 600 से 1200 के मध्य 1200 तक कुल विभाज्य संख्याएं कितनी है, 51 है, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं 600 से 1200 के मध्य, 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्याएं 3 व 4 से विभाज्य है। तो इधर से ये भी कट गई, इधर से ये भी कट गई, तो 51 में से 2 घटाओ, क्या आएगा, 49 आ जाएगा। ऐसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से करने चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यह संख्या इसमें शामिल नहीं है, तो 100 में से 1 घटा दो, 99 कर लो, और 99 में से आप क्या घटा दो, 50 घटा दो, क्या आ जाएगा, 49। दोनों तरीके हैं, क्योंकि इधर वाली भी शामिल नहीं है जो हमने शामिल किया, इसको घटा दो, ये तो घटाने पर घटी जाएगी पूरी ऐसे ही इधर वाली, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो ये ध्यान रखना, हमारे को ऐसा करना है दोनों तरफ हो। अब एक क्वेश्चन ऐसा और कर लो, देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पे जो किया हमने। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। बारह सौ से 2400, 1200 से 2400 तक कितनी संख्या है 3
वह 8 से पूर्णतः विभाजित है, और यहाँ पे हो जाएगा 1200 से 2400 के मध्य कितनी संख्या है? 3 व 8 से विभाज्य है। तो पहले तो यहाँ की इसकी बात करते हैं। 3 व 8 लिया हमने, दोनों ही क्या सहभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 1200 उतारते हैं और इधर उतार लेते हैं क्या? 2400, भाग देते हैं 24 का, 24 पंजे 120 और 24 एकम 24, 100 गए, पूरी दोनों कट गई। अब हमने क्या किया? 100 में से 50 घटा दिया, 50 आ गया। लेकिन देखो यहाँ वाला जो 1200 था, जो हमने इनमें शामिल करना था, लेकिन हमने शामिल कर दिया इधर वाली में, घटाने वाली में। इसलिए इसमें क्या जोड़ दे? 1 जोड़ दो। कितनी आ जाएगी संख्या? 51 आ जाएगी। या दूसरा तरीका है, इस 50 में से 1 घटाकर आप 49 कर लो, तो 100 में से आप 49 घटाओगे तो आपके 51 आ जाएगा। ऐसा करना। तो इधर वाला देख लो, इधर वाला क्या है? वही 3 और 8 का एलसीएम तो अपने पास 24 आ जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 प्राप्त होगा। तो वो तो हमारे पास 24 प्राप्त हो गया, 3 और 8 का एलसीएम। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? एक मिनट इंक डाल लेता हूँ। तो इधर क्या करना है? 3 और 8 का हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम 3 और 8 का एलसीएम आ गया हमारे पास 24। और हमें क्या करना है? 1200 और 2400 में करना है। तो इसमें 24 का भाग दे दिया, इसमें भी 24 का भाग दे दिया, गया 50 बार और यहाँ पे 100 बार। हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये लो, इन दोनों के बीच की संख्या। अब इन दोनों के बीच की संख्या ये ज्ञात करें तो देख लो आपकी और कौन सी हो जाएगी। 100 तो लिया 100 को, तो इसमें से 50 घटा दिया, हमारे पास क्या आ गया? 50 आ गया। लेकिन हमने जो 50 तो घटा दिया, लेकिन ये 100 वाला नहीं घटाया। यहाँ पे 99 तो आती है, इसमें भी पूरी बार भाग चला गया, एक ये भी घटा दो, 49। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे 100 में से आप 1 घटाकर तैयार रखो, 99 हो जाएगा। और 99 माइनस 50, क्योंकि इधर तो 1 घटा दिया, इधर वाली शामिल नहीं होगी, ये शामिल नहीं होनी है, क्योंकि हमें बीच की ज्ञात करनी है। और ये वैसे ही इसमें शामिल होगी, तो ये तो वैसे ही नहीं हो रही, इसलिए इसमें से 1 घटाकर हमने इधर रख लिया और इसको 50 को घटाए तो 49। ये दोनों संख्या इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे और देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन थे अपने हो गए। अब कल हम जो घंटियों वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। 3 घंटियाँ 2, 4, 6 मिनट के अंतराल में बजती है, तो वो एक साथ 7 बजे बजना शुरू किए तो दोबारा कितनी बजे एक साथ बजेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन कल करेंगे, इसलिए कल वाले क्वेश्चन और भी मोस्ट है। आप क्लास में बने रहिए और सहयोग करते रहिए और अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक्स, बाय।